नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों मैं आसाम के तेजपुर इलाके से यहां का वेदर रिपोर्ट दे रहा हूं। यहां अच्छी तरीके से बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों से मौसम सुहाना हो रखा है। आप भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप कौन से इलाके से कॉमेंट कर रहे हैं और आपके यहां मौसम कैसा है। चलिए आगे बढ़ते। आज के इस वीडियो में 4 जानकारियां हैं। जानकारियां क्या रहने वाली है वो फटाफट से पहले बता देता हूं। 18 महीने के लिए डीएडीआर को कोरोना काल में जो रोका गया था उसको लेकर के पीएओआर का एक लेटर सामने आया है, जिसमें पीएओआर ने कहा है कि बढ़े हुए डीएडीआर के हिसाब से कुछ एरियर का भुगतान होगा। जी हां, इसके बारे में आगे आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों 8वां पे कमीशन में अपने ज्ञापन या अपने पॉइंट्स कौन कौन भेज सकता है पे कमीशन को, इसका एक ब्यौरा सामने आया है सरकारी वेबसाइट के थ्रू से, वो भी आगे आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ पीडीसी पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, कहीं आपका भी पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम पीएओआर के डॉल्फिन सिस्टम में तो नहीं फंसा हुआ है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ प्री 2006 के पेंशनर के लिए एक अच्छी खबर है, एक एरियर का भुगतान हुआ है और यह भुगतान हुआ है 63,388 रुपए का। एक पेंशनर का नया पीपीओ भी निकला है, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में इन्हीं 4 विषयों को लेके, जैसे आप देख पा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुंचेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियोस अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी देखें, कौन कौन भेज सकता है एचसीपीसी को अपने पॉइंट्स या ज्ञापन। जी हां दोस्तों, 8वें पे कमीशन ने अपना वेबसाइट खोल दिया है, जिस वेबसाइट में अब आप भी पॉइंट्स भेज सकते हैं। इसमें पॉइंट्स भेजने के लिए यानी कि ज्ञापन सौंपने के लिए ऑनलाइन होगा सारा प्रोसेस। कौन कौन एलिजिबल है, कहां से जाके करना है, उसका एक झलकी देख लेते हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों, हम हैं 8वें पे कमीशन को सर्च कर रहे हैं। ये गूगल में मैंने सर्च किया है 8 पे कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पर ये पहला वाला जो ऑप्शन आपको दिखेगा, इसमें आपको आगे बढ़ना। मैं इसको क्लिक कर देता हूं। जैसे हमने क्लिक किया ये सिस्टम आगे बढ़ गया, हमें 8वें पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट मिल गया। ये देखिए, ये है 8वें पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। अब इसमें आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहां पर एक मेमोरेंडम सबमिशन है। इसके अलावा भी यहां पर आपको व्हाट्स न्यू में भी ये दिखेगा 5 मार्च 2026 का ये अपडेट है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए, जैसे इसको क्लिक करेंगे ये देखिए आपके पास ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, जिसको आप व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि यहां पर लिखा हुआ ये देखिए 8वां पे कमीशन ने क्या इनवाइट किया है, आपके मेमोरेंडम, आपके पॉइंट्स को इनवाइट किया है, मांगा है। चलिए अब हम इसको जब खोलते हैं, क्लिक हियर, ये देखिए ये छोटा सा एक पॉपअप आएगा, इसको आपने ओके कर देना है। अब देखिए, अब यहां पर डिटेल्स में आपको पता चलेगा। खैर ये अंग्रेजी में है, इसको मैं हिंदी में कर लेता हूं। आप किसी भी भाषा में, ये देखिए यहां पर भाषा सिलेक्शन का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। अंग्रेजी से हिंदी, आसामीज, बंगला, गुजराती, कन्नड़ा, किसी भी भाषा में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे हिंदी में किया, ये देखिए पूरा लिखावट हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए अब कौन कौन पे कमीशन को मेमोरेंडम यानी कि अपने पॉइंट्स, अपना ज्ञापन सौंप सकता है ऑनलाइन तरीके से, उसका डिटेल समझ लेते हैं दोस्तों। अब यहां आप देखिए 8सीपीसी ज्ञापन प्रस्तुतिकरण में आपका स्वागत है। जी हां, आपका स्वागत हो रहा है। अब देखिए कौन कौन भेज सकता है। 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, औद्योगिक और गैर औद्योगिक अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों, रक्षा बलों के कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, भारतीय लेखा और लेखा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित नियामक निकायों आरबीआई को छोड़ करके के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी, उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी जिनका व्यय केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारी, पेंशन भोगी, सेवा संघ, यूनियनों,
केंद्रीय सरकारी मंत्रालय, विभाग, संगठन, केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व, स्मरण पत्र, सुझाव आमंत्रित करती है। देखिए दोस्तों, कौन कौन भेज सकता है, यानी कि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं या आप पेंशनर भी हैं तो आप भी इंडिविजुअली भी भेज सकते हैं। साफ हो जाता है, आप पेंशन भोगी भी हैं या आप सेवा संघ हैं, यूनियन हैं, अधिकारी हैं, कुछ भी हैं, आप अपनी तरफ से ज्ञापन भेज सकते हैं। आने वाले समय में मैं भी खुद का ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। उसको कैसे भेजना है, कैसे सबमिट करना है, वो भी आपको लाइव दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 8वें पे कमीशन में भागीदारी निभाने का यह एक मौका मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों अगली जानकारी है, एक बार अपना पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम जरूर चेक करें। कहीं डॉल्फिन ने तो नहीं रोक रखा है। ये डॉल्फिन आखिर है क्या और पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम होता क्या है? दोस्तों, आपका सर्विस के दौरान का कुछ भी चीज आपका छूटा हो, जो सर्विस के दौरान आपको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, आज रिटायरमेंट के बाद आपको मिल रहा है, उसी को कहते हैं पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम। कुछ भी छूटा हो आपका, चाहे आपका पेमेंट ही किसी महीने का क्यों ना छूटा हो, चाहे आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा छूटा हो, चाहे आपका ट्रांसफर ग्रांट छूटा हो, चाहे आपका फील्ड अलाउंस का पैसा छूटा हो, चाहे आपका राशन मनी का पैसा, कुछ भी छूटा हो, सर्विस के दौरान जो आपको मिलना था नहीं मिला, आज के डेट में मिल रहा है, इसीलिए उसको पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम कहते हैं। तो कहीं आपका भी तो नहीं छूटा है, ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि डॉल्फिन सिस्टम में कई सारी चीजें अटक जाती हैं। चलिए एक लेटर जारी हुआ है पीओआर से, उसको देख के समझते हैं। अब दोस्तों ये पीएओआर का लेटर है, यानी कि पे अकाउंट ऑफिस अदर रैंक्स, और ये लेटर 9 मार्च 2026 का है। एड्रेस किया गया है हवलदार कुलवंत सिंह जी को। अब इस लेटर में क्या कहा गया है आप देखिए, इस लेटर में अब सीपी ग्राम्स में जब ग्रीवेंस डाला गया तब ये लेटर आया है, और इस लेटर में कहा गया है उपर्युक्त संदर्भित आवेदन पत्र के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि देखिए, पोस्टिंग इन 2 जुलाई 2022 से दैनिक आदेश भाग 2 यानी कि पार्ट 2 ऑर्डर, इसका नंबर भी है, इस माह यानी कि मार्च 2026 में डॉल्फिन सिस्टम में समायोजित हुआ है। ग्रीवेंस डालने के बाद मार्च के महीने में डॉल्फिन सिस्टम में पोस्टिंग इन वाला पार्ट 2 ऑर्डर को इन किया गया है, समायोजित किया गया है। देखिए आगे लिखा गया है, ट्रांसफर ग्रांट का दैनिक आदेश यानी कि पार्ट 2 ऑर्डर जो कि इस डेट का है, डुप्लीकेट प्रकाशन की वजह से ऑडिट में अस्वीकार किया गया है। जी हां, ट्रांसफर ग्रांट इन पेंशनर को मिलना था, जो सर्विस के दौरान का ट्रांसफर ग्रांट, यानी कि जब हम रिटायरमेंट आ रहे होते हैं उस समय भी एक ट्रांसफर ग्रांट हमें मिलता है, तो उस ट्रांसफर ग्रांट का भुगतान नहीं हुआ, जो कि डुप्लीकेट पब्लिकेशन होने की वजह से, 2 बार पब्लिकेशन हो जाने की वजह से ऑडिट में वो फेल हो गया। और ये ऑडिट कौन करता है? ये ऑडिट भी डॉल्फिन सिस्टम ही करता है दोस्तों डॉल्फिन सिस्टम पीएओआर में एक ऐसा सिस्टम है जो स्पर्श की तरह है। जैसे हमारा पेंशन स्पर्श कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारा सर्विस के दौरान जो पेमेंट कंट्रोल करता है वो पीएओआर में डॉल्फिन सिस्टम करता है। तो वो डॉल्फिन सिस्टम जो है उसको अस्वीकार कर दिया। तथापि दैनिक आदेश भाग 2 का ये जो पार्ट 2 ऑर्डर नंबर है, माह मार्च 2026 में समायोजित किया गया है, और इसकी राशि आगामी माह में आपके बैंक खाते में अदा की जाएगी। यानी कि डॉल्फिन सिस्टम ने बेशक ट्रांसफर ग्रांट को तो मना कर दिया, जो रिजेक्ट हो गया ऑडिट में, लेकिन उनका दूसरा एक पार्ट ऑर्डर है जो एडजस्ट हो गया है, जो अगले महीने भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी यहां दी गई। दोस्तों ये लेटर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो पेंशन आते टाइम कई सारी चीजें एंटाइटलमेंट नहीं लेके आते हैं, कुछ जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चलिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मान लीजिए आप अप्रैल या मई के महीने में रिटायर हो गए। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अप्रैल 2022 में रिटायर हो गए। अब देखिए जो एकेडमिक ईयर है वो तो अप्रैल से शुरू हो गया, अप्रैल से लेके अगले मार्च तक होगा। यानी कि ये जो पेंशनर जो अप्रैल 2022 में रिटायर बेशक हुए हों, लेकिन अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक का जो एकेडमिक ईयर बनता है, ये जो एकेडमिक ईयर बनता है, इस साल का भुगतान बेशक वो अप्रैल में रिटायर हो गए, लेकिन इस साल का भुगतान पीएओआर द्वारा ही किया जाएगा। पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफिस करेगा और उसी पार्ट 2 ऑर्डर के बेस पर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का
आखिर क्या साल का आपने बेशक एक ही महीना नौकरी किया हो उस एकेडमिक ईयर में, तो आपको भुगतान वहां से होगा। तो इस तरीके के क्लेम बहुत सारे छूटे हुए हैं पेंशनर्स के, जानकारी ना होने की वजह से। इसलिए पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए। और अगर आपका छूटा हुआ है इस तरीके से, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो चाहे ट्रांसफर ग्रांट हो, आप भी अपनी तरीके से कार्रवाई जरूर कीजिए। सीपी ग्राम्स में जो है ग्रीवेंस जरूर डालिए ताकि आपको पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का भुगतान हो सके। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगली जानकारी है खुशखबरी, 2006 से पहले के पेंशनर को मिला न्याय, मिला एसीपी, संघर्ष की हुई जीत। जी हां दोस्तों, 2006 से पहले के कुछ रिटायरीज को एसीपी लागू है। जी हां, ऐसा ही वाकया जब मेरे सामने आया, मैंने पेंशनर को गाइड किया, अब जाकर के उनको मार्च 2026 में भुगतान हुआ है। 63,388 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है। हालांकि ये एरियर उनका आधा अधूरा है, इसके अलावा भी उनको पैसे मिलने हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं, चलिए इनका पीपीओ मैं आपको दिखाता हूं, फिर पेंशनर ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको भी आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले पीपीओ देखते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप स्पर्श का पीपीओ देख पा रहे हैं, जो कि 13 अक्टूबर 1985 के भर्ती थे और 31 अक्टूबर 2005 के ये रिटायरी थे, यानी कि 2006 से पहले रिटायर हो चुके थे। और इनका जो लेंथ ऑफ सर्विस था आप यहां पर देखेंगे तो 20 साल से थोड़ा सा ज्यादा था। और ये नायक रैंक से रिटायर हुए थे, इनको नायक का ही पेंशन मिल रहा था। लेकिन सैनिक पाठशाला से जब जुड़े, जब उनको जानकारी मिली, उनको गाइड किया गया, अब ये पीपीओ जारी हुआ है उनका। और ये पीपीओ दोस्तों अभी का है, मार्च महीने का ही पीपीओ है। ये देखिए मार्च के महीने का, ये देखिए मार्च महीने का ही पीपीओ, 9 मार्च का पीपीओ है। और इस पीपीओ में उनका ये देखिए पहले नायक ग्रेड का था उनका एसीपी, अभी हवलदार ग्रेड का कर दिया गया है। और हवलदार ग्रेड के हिसाब से पे लेवल 05 कर दिया गया है। और उनको इसका एरियर का भुगतान तो हुआ है, लेकिन ये पीपीओ में उनका पेंशन का बढ़ोतरी केवल जुलाई 2024 से दिखाया गया है, जिस वजह से उनको केवल जुलाई 2024 से ही एरियर का भुगतान हुआ है। यानी कि 2006 से पहले के रिटायरीज को भी एसीपी मिल रहा है दोस्तों। और एसीपी किन को लागू है, देखिए आप अगर 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरी हैं, आपने 10 साल से ऊपर सर्विस की है, लेकिन आपको नायक का पेंशन अगर नहीं मिल रहा है तो आपको एसीपी नायक के लिए क्लेम करना है। लेकिन एसीपी नायक के लिए और भी कई सारे क्राइटेरिया आपको मीट करने होते हैं, जैसे आपका कैडर क्लियर होना चाहिए, नायक के लिए जो एमआर चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे कुछ क्राइटेरिया हैं एसीपी में। एमएससीपी में वो क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एसीपी में है। और अगर आप 20 साल से ऊपर आपकी सर्विस में रिटायर हुए हैं, उस समय में उस पीरियड में रिटायर हुए हैं और आपको हवलदार से नीचे का पेंशन मिल रहा है, तो आप भी एसीपी हवलदार के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको भी एसीपी हवलदार मिल सकता है। चलिए अब पेंशनर का जो भुगतान हुआ है, ये देखिए 63,388 रुपए का भुगतान उनको हो चुका है। पेंशनर ने एक छोटा सा वीडियो संदेश भेजा है, उसको भी सुन लीजिए। जय हिंद सर, मैं नायक सुरेंद्र सिंह यादव। मुझे एसीपी हवलदार लागू था, लेकिन मैं सैनिक पाठशाला का निरंतर वीडियो देखता था, जिससे हमको पता चला कि मैं एसीपी हवलदार के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैंने साहब से संपर्क किया। साहब के मार्गदर्शन से साहब ने जैसा बताया सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाला, जिसके फलस्वरूप मुझे 11 मार्च 2026 को 63,000 रुपये का एरियर मिला है। मैं सैनिक पाठशाला का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। तो आप सबने देखा दोस्तों, सही जानकारी और सटीक कार्रवाई से ही आपको आपका अधिकार मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। अब दोस्तों अगली जानकारी है, वाह गजब की खबर है, पीएओआर ने लेटर भेजा, अगले महीने कोरोना काल का डीए का फायदा किया जाएगा भुगतान। जी हां दोस्तों, इससे पहले आपको एक पीपीओ दिखाता हूं, उसके आगे फिर पीएओआर का लेटर दिखाऊंगा। चलिए पहले पीपीओ देखते हैं। अब दोस्तों ये स्पर्श का पीपीओ है। ये एक ऐसा पेंशनर है जो 30 सितंबर 2020 को रिटायर हुए थे, यानी कि कोरोना काल में रिटायर हुए थे। दोस्तों आप सबको पता है जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक का 18 महीने का डीएडीआर को रोका गया था, फ्रीज किया गया था। लेकिन ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन के लिए और लिव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन के लिए इसको नोशनली बढ़ा दिया गया था। जी हां, और वो बढ़ाया गया था 21%, जो कि जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के लिए, फिर 24% जो कि जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के लिए, और आगे 28% जो कि जनवरी 2021 से जून 2021 तक के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन यह बढ़ोतरी केवल ग्रेचुइटी और लिव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन के लिए हुआ था। और दोस्तों अब ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये कोरोना काल के ये रिटायरी हैं,
और इनको जो ग्रेचुइटी दिया गया था, ग्रेचुइटी इनका सही से 24% के हिसाब से ही कैलकुलेशन करके दिया गया था, क्योंकि ये जो अमाउंट है ग्रेचुइटी का ये वाला मैंने कैलकुलेशन कर लिया, उनको 24% के हिसाब से ही दिया गया। लेकिन ये पाया गया कि इन पेंशनर को जो लीव इनकेसमेंट का पैसा है वो केवल 17% के हिसाब से दिया गया, यानी कि जब डीए फ्रीज हुआ था 17%, उसी हिसाब से उनका लीव इनकेसमेंट का पैसा उनको मिल गया। लेकिन बाद में बढ़ोतरी होकर के 24% के हिसाब से उनको नहीं दिया गया, जिसको लेकर अभी पीओआर ने जो लेटर जारी किया है वो लेटर देखते हैं। लेकिन उस लेटर को देखने से पहले वित्त मंत्रालय का वो वाला लेटर भी देख लीजिए जिसके तहत ये बढ़ोतरियां लागू की गई थी। चलिए वो लेटर पहले देखते हैं। दोस्तों, वित्त मंत्रालय का 7 सितंबर 2021 का यही वो लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। देखिए, इसी लेटर के तहत लीव इनकेसमेंट और ग्रेचुइटी कैलकुलेशन के लिए यहां पर लिखा हुआ है, लीव इनकेसमेंट और ग्रेचुइटी कैलकुलेशन के लिए डीए डीआर के परसेंटेज को बढ़ाया गया था और पीरियड वाइज ये यहां पर आप देख पा रहे हैं कौन से पीरियड में कितना कितना परसेंटेज डीए का लिया जाएगा ग्रेचुइटी और लीव इनकेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, वो पूरा डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। ये वही लेटर है दोस्तों, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का। चलिए अब मैं जो पीओआर वाला लेटर की बात कर रहा हूं जिसमें यह कहा गया पेंशनर को कि अगले महीने हम भुगतान करेंगे, वो लेटर देखते हैं। अब दोस्तों, ये पीओआर आर्टिलरी नासिक का लेटर है, 11 मार्च 2026 का लेटर है। हवलदार सरोज कुमार जी को यह लेटर एड्रेस किया गया है, जिनका पीपीओ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। और इस लेटर में ये देखिए पीओआर द्वारा क्या कहा गया है पेंशनर को कि उनको अब क्या मिलेगा और कब मिलेगा, ये डिटेल्स आप देखिए, जिसमें कहा गया है उपर्युक्त संदर्भित सीपीग्राम्स के समन्वय में सूचित किया जाता है कि आपका लीव इनकेसमेंट यानी कि एनकफिन इनकेसमेंट फाइनल को 24% डीए के हिसाब से समायोजित यानी कि एडजस्ट कर दिया गया है। समायोजित की गई धनराशि ₹5,270 रुपए का भुगतान अगले महीने आपके बैंक खाते में कर दी जाएगी। देखिए, कोरोना काल के जो भी रिटायरी हैं वो अगर अपनी तरीके से अपने तरफ से कार्रवाई करेंगे तब जाकर के इस तरीके का कार्रवाई होगा कि आपको छूटा हुआ वो पैसा मिलेगा, नहीं तो अपने आप पीओआर नहीं देगा। देना होता तो अब तक दे चुका होता। इसलिए आप भी अगर कोरोना काल के रिटायरी हैं तो आपको भी चेक करना है कि आपका ग्रेचुइटी जिस समय आप रिटायर हुए उसके हिसाब से उसी कैलकुलेशन पे मिला या नहीं मिला, और लीव इनकेसमेंट का पैसा भी मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो दोनों चीजों के लिए अलग अलग ग्रीवेंस आपको डालने हैं, क्योंकि लीव इनकेसमेंट का पैसा आपको पीओआर से मिलेगा और जो ग्रेचुइटी का पैसा है वो आपको पीसीडीए से मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई महत्वपूर्ण आपसे सरोकार रखने वाला जानकारी लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।